नमस्कार सभी को। जय श्री महाकाल, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। जैसा कि साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास में जो नाइट में 10 बजे ली थी उसमें बोला था कि एक करंट अफेयर की क्लास आने वाली सुबह, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यह मैं थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सुबह ही वही हमारा 9 बजे का टाइम है, उसी में यह क्लास मिलने वाला, ये वीडियो मिलने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल प्रारंभ की गई है, वह किसानों के लिए की गई है। याद रखिएगा, डिजिटल यानी कि एआई का प्रयोग हम अब कहां कर रहे हैं, कृषि में कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज जानेंगे। कितना अच्छा है ये, कितना नहीं है, कितना कारगर है ये कदम या नहीं होगा, किसानों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्चुअली में वो सारे समाधानों की तरफ हम बात बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपका अपना कोई सवाल है, किसी प्रकार का, कोई खेती से रिलेटेड, खेत से रिलेटेड हो, आपकी मिट्टी से रिलेटेड हो, या कोई सरकारी योजना है, उस योजना के बारे में, विशेषकर जो पीएम किसान योजना है उसके बारे में कोई सवाल हो, जानना हो, तो वह आप जान सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, किसान भाई ये मोबाइल में लेकर के बड़ा आनंदित होकर के चला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लीजिए मैं चला रहा हूँ चैट बोट, चैटिंग कर रहा है, और देखिए चेहरे पर कितनी खुशी है, बिल्कुल दिल गदगद हो रहा है उसका। तो ये उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह ना केवल परीक्षा की दृष्टि बल्कि अन्य सेक्टर्स में भी काम आएगा। जो किसानी से जुड़े हुए उनके लिए भी कैसे कैसे काम करेगा, उनको सीखने को मिल जाएगा। जो अन्य मतलब मंडी के भाव वगैरह, जो व्यापारी संगठन है, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की, आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, अन्य जो भी फर्स्ट मतलब यूपीएससी से लगा करके स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य कोई एग्जाम, चाहे आपका इस हमारा जो मध्य प्रदेश का व्यापम वाला है, और अन्य राज्यों की अलग अलग परीक्षा जो भी स्टेट वाली है, मतलब एक तरीके से मैं बता सकूं, आईएएस से लगा करके एक पीएन की परीक्षा तक आज के समय में प्रश्नों का लेवल इसी तरीके का रहता है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही पक्षों को देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। एक तो जागरूकता को देखते हुए, एक हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे ऐसे परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को एग्जाम में भी नंबर दिलाया जाए। करंट का मुद्दा है, यानी कि आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। एक तो ईवीएस में आपका जो खेत है, खेतों से जुड़े हुए हैं, किसान के बारे में। ऊपर से ये आपका एआई का मामला है, यानी कि आपका एआई का इसमें उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया, यानी साइंस एंड टेक का पार्ट आ जाएगा। साइंस एंड टेक का पार्ट ये हर एग्जाम में आता है, तो कहीं ना कहीं नवाचार से भी आपका जुड़ गया है। तो ये प्रश्न, ये जो टॉपिक है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें एक भी एग्जाम का नाम नहीं लिया, बट याद रखिएगा हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपसे पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी अप्रोच के इस चैनल पर, जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं आज जो न्यू चैटबॉट किसान ई मित्र लॉन्च किया सरकार ने, उसके बारे में। यह ई मित्र जो है, इसके माध्यम से एक नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया आपको। उस नंबर को आप सेव करेंगे तो इस नंबर मैसेज करके भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते। पीएम किसान योजना से जुड़ा कोई भी अगर नियम है, कुछ भी अगर कुछ समाधान है, तो डिजिटली घर बैठे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए करते हैं सत्यमेव जयते करते हुए और आगे बढ़ते हैं। और हम सबसे पहले तो ये जो खबर है, ये क्या सही है, बिल्कुल इसके ट्विटर पे भी डाल दिया गया था, ट्विटर भी देखा मैंने गवर्नमेंट की तरफ से, और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहाँ भी रखा है। लेकिन आपके लिए मैंने ये खबर जो है पूरी कवर कर रखी थी। इन्होंने जो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय वाला संस्करण है, उसके अंदर ये पूरी कवर कर रखी थी, तो मैंने वहां से कटिंग निकाल करके आपके सामने रख दी, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ हाँ ये मैं अपने मन से नहीं, पेपर में भी आया, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्या लिखा है, किसानों के सारे सवालों के जवाब अब उनकी अपनी ही भाषा में। सबसे अच्छी बात क्या पता है, मोबाइल में तो होगा, लेकिन आपकी अपनी लैंग्वेज, कोई मालवी बोल रहा है, कोई बुंदेली बोल रहा है, कोई बघेली बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई ओडिया बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, अरे जो भी आपकी लैंग्वेज है A to Z, उन सारी लैंग्वेजेस में ये चैटबॉट काम करेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है। हालांकि मैंने इन सभी का पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, पहले वो आपको बता दूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पर बताऊं कि चाहे कृषि मंडी की रेट जानना हो या मौसम की जानकारी जानना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कोई अद्यतन जानकारी प्राप्त करना हो, इन सब का जवाब सिर्फ आपके मोबाइल पर ही आपकी भाषा में आपको मिल जाएगा। सरकार ने किसानों की मदद के लिए चैटबॉट किसान मित्र जो है वह लॉन्च कर दिया है। यह जो है किसानों के सारे सवालों का तुरंत और सही जवाब की उनकी भाषा में ही देता है। किसान इसकी मदद से दिन रात कभी भी क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं के लिए विमर्श बातचीत कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं यहाँ पर कि यह गलती हो रही है, इसमें इस तरीके का काम होना चाहिए, सरकार को सुझाव दे सकते हैं। किसानों को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलकर ये जो नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया गया, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, सभी नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर 99915, उसके बाद में 5 टाइम 222 लगा लेना है, नंबर सेव करना है, फिर सवाल टाइप करके मैसेज भेज देना व्हाट्सएप पे। चैटबॉट खुद ही जवाब देना प्रारंभ कर देगा, संबंधित सवालों का वह चर्चा भी करेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, आपसे डिबेट भी करेगा। दरअसल यह वॉइस और टेक्स्ट आधारित चैटबॉट है जो न सिर्फ प्रश्नों का जवाब देता है बल्कि कृषि से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान भी बताता है। इसे केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है और इसके मंत्रालय पर उपलब्ध भी है। तो कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। हालांकि मैं व्यवस्थित लिख के लाया हूँ, आपको व्यवस्थित भी बताऊंगा टू द पॉइंट आपकी परीक्षा के हिसाब से, बट मैं एक जानकारी आपको पहले पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग सुना दे रहा हूँ। जो हिंदी किस किस भाषा में होगा, हिंदी में है, बंगाली में है, मराठी में है, तमिल में है, समेत 11 भारतीय भाषाओं में काम करेगा। किसानों के बीच यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चैटबॉट प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा सवालों का जवाब दे रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे चुका है। चैटबॉट भाषा या वर्तनी की गलतियों को दरकिनार कर सवालों का भाव समझता है। यानी कि आप मान लीजिए कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ त्रुटि होगी तो वो दरकिनार करेगा, वो समझेगा अर्थ उसका और जवाब देगा। आपने कुछ टाइपिंग किया, मानो मात्रा में गलती होगी, उसको ध्यान नहीं देगा, वो खुद उसको सही कर लेगा और सही करके आपको दिखाएगा भी सही वाली और जवाब भी देगा। सबसे अच्छी बात यह है। अब हमारे सामने एक और बात आती है, कृषि मंत्री कौन वर्तमान में, कृषि मंत्री कौन, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अगर अच्छा काम होगा तो कृषि मंत्री के बारे में भी बात होगी। तो कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री इस समय है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने एआई के माध्यम से किसानों को डिजिटल मदद देने की दिशा में इसे सरकार की बड़ी पहल बताया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं। उनकी 20वीं किस्त इसी महीने के अंत और जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकती है और इसीलिए यह आपको जानकारी भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर सेव कीजिए सभी। अब इसके ऊपर हम क्या करें, एक एक डिटेल पढ़ेंगे। ये मैंने टू द पॉइंट लिख रखा, हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी और जानकारी की दृष्टि से। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत में और भी कुछ चीज मैंने भी जोड़ रखी है अलग से। किसान ई मित्र, किसान ई मित्र में क्या हो रहा है, किसान ई मित्र को देखिए जरा। किसान ई मित्र, सबसे पहले तो जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है, किसान ई मित्र। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है किसान ई मित्र। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा या जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट जो किसानों की मदद के लिए है, उसका नाम क्या है, किसान ई मित्र। मोबाइल से सीधी बातचीत करेंगे, सीधी मोबाइल से सीधी सहायता। यह सेवा मोबाइल पर चैटबॉट के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी मामलों का उत्तर अपनी भाषा में, उनकी अपनी भाषा में देती है। अब इसके बाद में भाषा की अगर बात करें तो कितनी भाषा में काम करेगा, तो यह करेगा लगभग 14-15 भाषा में काम करेगा। उन 14-15 में से कौन कौन सी है, मुख्यतः हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल सहित कुल 11 भाषाओं में यह काम करेगा। तो 11 तो ये हो गई आपकी कुल 11 भाषाओं में, और 4 है लगभग 15 भाषा हो गया। ऐसे सुनिए सहित लेगा उनके सहित
कैसे उपयोग करें, उपयोग कैसे करेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस चैटबॉट का हम यूज कैसे करें, वही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो किसानों को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर सेव करने होंगे, व्हाट्सएप खोलना होगा और व्हाट्सएप पे जाकर के ये नंबर सेव कर लेने हैं। कीजिए सेव 9991522222 5 टाइम 2 लगा लीजिए और इस नंबर को सेव कर लीजिए। ये किसानों के लिए एक तरीके का हेल्पलाइन नंबर है। नंबर पर हाय लिख करके भेजना है, हाय हेलो, अपने जो आप करते हो ना उससे नहीं करना, आप इससे कर लेना हाय हेलो, ठीक है, भेजना होगा। और ये क्या करेगा, फिर आपको हाय करने के बाद आप कहेंगे क्या समस्या है आपको बताइए जनाब, तो जैसे आपसे हाय हेलो करेगा फिर आपको बोला फाइन वगैरह है, आपका हालचाल पूछेगा और फिर कहेगा ठीक है भाई, आप हाय हेलो किया और उसके बाद आपको सुविधा क्या क्या देगा। अब देखिए आपका सवाल है आज के मंडी का रेट क्या है, ये लीजिए आज के मंडी का रेट आपके नजदीक आप बताएंगे, वहां का मंडी का रेट बताएगा, भारत की पूरी मंडी का रेट बताएगा, मौसम की जानकारी देगा। इसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, कोई सूचना है, किस्त कब डलने वाली, कितने तारीख को डलेगी, सारी जानकारी लेना, वो नए नियम क्या है, वो कृषि तकनीकी संबंधी कोई जानकारी लेना, कीट नियंत्रण की बात करना, फसल की सलाह लेना, मौसम का पूर्वानुमान लेना और साथ ही आपको अपने मिट्टी के बारे में जानकारी लेना और ये भी पूछना कि अभी कौन सी फसल बोना उचित होगी, तो वह जानकारी भी आपको यह उपलब्ध कराएगा। जानकारी कितने घंटे चलेगी, यह जो सुविधा होगी ना आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है, आप जब चाहे तब इससे बात कर सकते हैं। चैटबॉट दिन रात कभी भी प्रयोग कर सकते, जो डिप्रेशन में हो भाई कर लीजिएगा चैटबॉट से बात, क्या दिक्कत है। अरे भाई एक ऐसा व्यक्ति बैठा दिया गया सरकार ने जो आपका एंटरटेनमेंट भी कर सकता है, समझ रहे हैं। हालांकि ये जानकारी देगा आपको खेती से, मौसम से, तो आपका जीएस जनरल नॉलेज, स्टैटिक नॉलेज भी बढ़ाएगा, याद रखिएगा। फसलों के बारे में जानकारी देगा सब सारी। तो ये कितना 24 घंटे दिन रात उपलब्ध होगा। व्यापक उपयोग, उपयोग महत्वपूर्ण है। यह जो चैटबॉट लगभग 25,000 से ज्यादा किसान इससे प्रश्न पूछ रहे हैं और ये प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है। 10 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में यह क्या है, क्षमता रखता है। एक दिन में 10 लाख क्षमता रख रहा है, 10 लाख एक दिन की। मंत्रालय की देख रहा है, कौन सा मंत्रालय देख रेख कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है, आईटी मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। भविष्य में क्या योजना है इसकी भी, तो भविष्य में योजना यह है कि डिजिटल हेल्प डेस्क की दिशा में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है और इससे फायदा होगा कि जो भ्रष्टाचार वगैरह जो होता है कृषि के सेक्टर में, किसानों को मदद पहुंचाने के लिए जो अलग अलग संगठन को भेजती है सरकार, लेकिन वह पैसे लेकर के अपने घर पर ही 4-5 किसानों को समझाया और घर पर ही बैठे, बाकी जानकारी फैलाते नहीं है, जागरूकता का अभाव रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगा। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जो ये किसान योजना है सम्मान निधि वाली, इस योजना को क्या कर रही है, इसके जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है। अगला है आपका संभावित विस्तार। अब और क्या विस्तार हो सकता है, तो इसका विस्तार अभी और किया गया है, जुलाई 2025 में इसका और विस्तार किया जाना है कि शुरुआत से इसका विस्तार 20 और भाषाओं में इसका विस्तार किया जा रहा है। इसलिए चर्चाओं में अभी तक कितने में जवाब दे रहा है, 11 में दे रहा है, अब इनकी बढ़ोतरी करके टोटल 20 होने जा रही हैं। कितनी भाषा में होने जा रही है, 20 में होने जा रही है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, मंत्रालय किस मंत्रालय के अंदर, आईटी मंत्रालय, क्या नाम है, किसान ई मित्र है, कितनी भाषाओं में है, था 11 में था, अब कितनी में होने जा रहा है जुलाई 2025 के अनुसार, तो जुलाई 2025 में यह 20 भाषाओं में विस्तारित हो जाएगा। यह 100% है, हो जाएगा अपडेट, क्योंकि तैयार हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब ये 4-5 चीजें आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या बताएगा, किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी देगा, आधुनिक कोई नई अपडेट, और इसके बाद में आपकी मौसम तकनीकी कृषि के संबंध जो भी जानकारी है, आप मौसम वगैरह A to Z इससे ले सकते हैं। मंडी के भाव पूछने हैं, अभी मान लीजिए सोयाबीन का क्या भाव चल रहा है, अभी मान लीजिए मक्का का क्या भाव चल रहा है, अरे किसी भी तरह की फसल का भाव पूछना हो पूछिए और मंडी का भाव जान सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो करंट का अपडेट था, ये आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, प्लस साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में अगर देखें आप, तो यह आपका जो के भारत में कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है मतलब पर्यावरण के पार्ट है कृषि, उससे ये सारा है। और करंट अफेयर का भी है, साथ में करंट अफेयर इन सारे सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका जवाब आप चाहे तो मेंस की तरह से, मान लो कोई यूपीएससी वाला पर्सन देख रहे हैं, तो आप इसका एक आंसर फ्रेम करके भी लिख सकते हैं कि इसका जो किसान ई मित्र है, इसका
किसानों के अंदर जागरूकता किस तरीके से ला सकता है, ऐसा कुछ जोड़ करके आप प्रश्न बना करके लिख सकते हैं इसके आंसर राइटिंग। देन विकल्प में आपको मैं जो शाम वाली क्लास उसमें इसमें से प्रश्न डाल दूंगा, तो आप उसमें से भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने साथियों को अवश्य लिंक शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए। इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो वही पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।